हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने चैप्टर पॉलिनोमियल के लास्ट पॉइंट एलसीएम एंड एचसीएफ की स्टडी करते हैं। अपने पास में जो भी अब तक अपने पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टडी किया है उसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड मैंने आपको स्टडी करवाए हैं। उनमें से फर्स्ट था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सेकंड था फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड था आपके पास में परफेक्ट रूट मेथड और लास्ट के अंदर आपके पास में था कौन सा पॉइंट जो मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में आपको स्टडी करवाया था, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद में आज अपना लास्ट पॉइंट जो है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसके बारे में आप सब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो कि एलसीएम का मीन क्या होता है और एचसीएफ का मीन क्या होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ की स्टडी अब तक जो आपने की है वो केवल नंबर्स पे की है। वो किस पे की है? नंबर सिस्टम पे की है। लेकिन इस चैप्टर में अपन एलसीएम और एचसीएफ की स्टडी नंबर सिस्टम पर ना करने की बजाय उसको अपन पॉलिनोमियल्स पे या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास में आपने एचसीएफ का मीन अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स हो तो उनमें से कॉमन पार्ट जो होता है वो अपना एचसीएफ होता है। वो की वो डेफिनेशन आपके पास में पॉलिनोमियल्स या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज होती है, बट इसके अंदर नंबर्स की बजाय कुछ गिवन पॉलिनोमियल्स होते हैं, कुछ गिवन अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं। उनको सॉल्व करके उनमें से जो भी कॉमन पार्ट आता है वो अपना उन सभी इक्वेशनों का एचसीएफ कहलाता है। वो उन सभी इक्वेशंस का क्या कहलाता है? एचसीएफ। और अगर अपन किसी भी इक्वेशंस के कितनी भी इक्वेशन गिवन हो, चाहे 3, 4, 5, उन सब के जो भी आपके पास में कॉमन पार्ट से एचसीएफ की वैल्यू मिलती है, उस एचसीएफ को लास्ट में बचे हुए पार्ट्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू अपने को मिलती है वो होती है उन सब की एलसीएम की वैल्यू। यानी आपके पास में एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर सिस्टम में जिस टाइप से डिफाइन है उसी टाइप से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल्स के लिए डिफाइन होते हैं। बट उसके अंदर आपको कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, यहाँ पे आपके पास में कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगी जिनको सॉल्व करके आपको कॉमन पार्ट्स फाइंड करना है और कॉमन पार्ट्स के साथ में अगर लास्ट में बचे हुए पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जैसे इसका मैं केवल आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल इजी पार्ट है आपके लिए, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। फिर भी मैंने एक बार आपको ये पॉइंट स्टार्ट करवा दिया कि आपके पास में लास्ट में ये ना बोलो कि मेरा पार्ट ये हुआ नहीं है। तो आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको ये लास्ट पार्ट भी सॉल्व करवाया है। आपके पास में एग्जांपल नंबर 11 क्या है? एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 बोलता है अपने को फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एग्जांपल नंबर 12 अपने पास में क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगर आपके पास में किसी भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशंस की एलसीएम की वैल्यू या एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस टाइप से फाइंड आउट करोगे वो अपने को यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे देखो बेटा, अपने पास एग्जांपल नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड 6a b स्क्वायर d। इसके लिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट मैं आपको इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करना बताऊंगा और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना बताऊंगा किस टाइप से फाइंड आउट करते हो। इसके जस्ट बाद में आपके पास में एग्जांपल नंबर 12 है जिसका सेकंड पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 एंड 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। आपके पास में ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें से एग्जांपल नंबर 11 में आपको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जांपल नंबर 12 के अंदर आपको एचसीएफ की
की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको इन दोनों ही एग्जांपल्स में एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट कैसे फाइंड करते हैं वो दोनों पार्ट्स बताऊंगा। जैसे कि आपके पास में 11 नंबर एग्जांपल का सॉल्यूशन अपने को इसका सबसे पहले जैसे एचसीएफ फाइंड करना है ये मानो, तो आपको लिखना होता है HCF ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c कॉमा 6ab स्क्वायर इंटू d। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास में जो भी पार्ट है उसको सॉल्व करते हो, यानी प्राइम नंबर में उनको प्रोडक्ट करते हो। तो 4 को प्राइम नंबर के रूप में अगर अपन पुट करना चाहें तो 2 इंटू 2, ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर c कॉमा इसमें प्राइम नंबर बनाओगे तो 2 इंटू 3 इंटू a b स्क्वायर इंटू d। अब इनमें से जो पार्ट कॉमन आता है HCF का मीन कॉमन पार्ट जो है उसको बाहर निकालते हैं अपन। 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया अपने पास में। यहां से आपके पास में a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो दोनों में कॉमन कौन है? ओनली a। ओके, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे भी b स्क्वायर है, यानी कॉमन पार्ट b स्क्वायर। यहाँ पे c है बट यहाँ पे c नहीं है, यानी c कॉमन में नहीं आता। यहाँ पे d नहीं है बट यहाँ पे d है, यानी d भी कॉमन पार्ट में नहीं आता। तो जो अपने पास में इसके बाद में अंदर रहता है वो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 2 रह गया, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो a रह गया, b स्क्वायर कॉमन आ गया तो c रह गया, कॉमा 2 कॉमन आ चुका है, 3 a कॉमन आ गया, b स्क्वायर कॉमन आ गया तो d रह गया। अब आपके पास में कॉमन पार्ट ओनली कितना है? 2ab स्क्वायर, यानी आपके पास में जो गिवन कंडीशन है उसका HCF ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर c कॉमा 6ab स्क्वायर इंटू d की वैल्यू 2ab की स्क्वायर है। अगर आप लोग किसी भी गिवन कंडीशन का HCF फाइंड कर लेते हो तो LCM बहुत आसान हो जाता है अपने पास में। LCM of given conditions 4a square b square c, 6ab square into d। आपके पास में ये जो भी कंडीशन है उस कंप्लीट को लास्ट पार्ट में जो बचता है उसके साथ क्या करना होता है? प्रोडक्ट करना होता है। तो लास्ट में आपके पास में कितना रह गया? 2ac और यहां से रह गया 3d। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ये पार्ट कॉमन था। कॉमन पार्ट क्या होता है? HCF होता है। LCM फाइंड करते हो तो जो आपके पास में HCF आया है उस HCF को जो लास्ट में कॉमन पार्ट में नहीं आता है उसके साथ में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करते ही आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी? LCM की वैल्यू आएगी। तो LCM ऑफ गिवन कंडीशंस यहां से 2 into 2 4, 4 into 3 12, a into a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c d। ये जो भी आपके पास में है वो इन दोनों कंडीशंस का क्या है? LCM है, और दोनों में से जो कॉमन है वो HCF है। बिल्कुल इजी पार्ट है, ये सबसे इजी पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपके पास में किसी भी गिवन 2 कंडीशंस का LCM या HCF फाइंड करना है तो HCF के अंदर इन दोनों गिवन कंडीशंस का कॉमन पार्ट है वो यूज होता है। तो सबसे पहले अपन ने इनमें से कॉमन फाइंड आउट किया। कॉमन फाइंड आउट करने के लिए उसको प्राइम नंबर में प्रोडक्ट के रूप में पुट करेंगे। जो भी कॉमन आता है उसको अपन साइड में निकाल लेंगे, जो रह गया उसको आगे लिख देंगे मल्टीप्लाई में। जो कॉमन आया है उसको ओनली HCF के अंदर लिखेंगे। अब आपके पास में अगर LCM फाइंड करना है तो जो भी HCF आया है उसको, और जो आपके पास में कॉमन पार्ट में नहीं आया उसको मल्टीप्लाई के अंदर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी वैल्यू अपने को मिलती है वो वैल्यू किसकी होती है? LCM की होती है।
ओके, तो आपके पास में किन्हीं भी टू एक्सप्रेशंस के अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हो तो इस टाइप से फाइंड आउट करोगे। ये तो ओनली 2 पॉइंट्स थे जो कि केवल मल्टीप्लाई में थे, तो उनको आसानी से कर दिया। अगर अपने पास में इस टाइप की इक्वेशंस हो तो अपन उनके लिए इनके एलसीएम एंड एचसीएफ किस टाइप से फाइंड करेंगे वो अभी अपन प्रूव करते हैं। ओके बेटा, तो ये पॉइंट मैं भी इरेज कर रहा हूँ। अपने पास में 12 नंबर एग्जांपल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को जो भी इक्वेशंस गिवन है उनके फैक्टर करेंगे। उनके फैक्टराइजेशन से अपने पास में जो जो कंडीशन आती है उनमें से कॉमन पार्ट और कॉमन पार्ट इनटू के अंदर जो लास्ट में पार्ट रह जाता है उससे एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपनी गिवन इक्वेशन है 20x² - 9x + 1। ओके, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको अपन पुट कर सकते हैं 20x² + 1। अपने पास में इन दोनों टर्म्स का या यहाँ पे जो टर्म्स लिखी है मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 20x² × 1 यानी 20x² हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फैक्टर नहीं आता है। तो 9x के ऐसे कोई टू फैक्टर्स जिनका सम तो -9x हो और जिनका प्रोडक्ट है वो 20x² हो, तो अपने पास में वो होता है -5x के माइनस में 4x। ओके स्टूडेंट्स, -5x - 4x को अगर ऐड करते हो तो वो 9x बनता है माइनस का। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 × 5 है वो 20 हो गया, x × x x² हो गया। तो यहाँ से अपने पास में 5x को कॉमन लिया तो यहाँ से रह गया 4x - 1 -1 को कॉमन लेते हो तो 4x - 1 इट मींस 5x - 1 इंटू 4x - 1 किसकी वैल्यू है अपने पास में 20x² - 9x + 1 की वैल्यू है। इसको सोल्व करके अपन ने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड की है। ओके, इसके सेकंड पार्ट से अपन ने सोल्व किया तो 5x² माइनस में 6x + 1 इसको सोल्व करते हो तो सबसे पहले पार्ट मैक्सिमम पावर को और मिनिमम पावर वाले पॉइंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5x² × 1 5x² होता है, यानी कि 6x के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करो तो -6x बने और उनको प्रोडक्ट करो तो 5x² × 1 बने। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 5x माइनस में x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने 5x को कॉमन लिया तो x - 1, यहाँ से -1 को कॉमन लिया तो x - 1, ये कंडीशन में से 5x - 1 इंटू x - 1। ओके, ये जो भी वैल्यू अपने पास में आई है 5x² - 6x + 1 के फैक्टर है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई अपने पास में। ओके, अब अपने को एलसीएम या एचसीएफ, सबसे पहले जैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ किन का फाइंड करना है 20x² - 9x + 1 एंड 5x² - 6x + 1 का एचसीएफ फाइंड करना है अपने को। सबसे पहले अपन इसको प्राइम नंबर के रूप में पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे प्राइम नंबर की बजाय क्या है प्राइम फैक्टर है। प्राइम नंबर की बजाय क्या है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के अंदर इनकी वैल्यू पुट करोगे तो एचसीएफ ऑफ पहले पार्ट की अपने पास में प्राइम फैक्टर है 5x - 1 इंटू 4x - 1। सेकेंड पार्ट के प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर है अपने पास में 5x - 1 इंटू x - 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अब अपने पास में कॉमन पार्ट आ गया 5x - 1 और इंटू में रह गया अपने पास में 4x - 1 x - 1। अपने को पता है HCF जो भी होता है वो ओनली कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन पार्ट ये है यानी 5x - 1 HCF है 20x² - 9x + 1 5x² - 6x + 1 का HCF ऑफ
एनी टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 5x माइनस 1। इसके जस्ट बाद में अपने को एचसीएफ वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 कोमा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। मैंने आपको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करने की प्रोसेस बताई है। जो भी एचसीएफ अपने पास में आया है उस एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना होता है अपने को किससे, जो भी एचसीएफ के अंदर कॉमन पार्ट में नहीं आया था उस पार्ट के पास। तो ये कॉमन पार्ट के अंदर नहीं आया था तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट को। तो अब इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा अपने पास में, एलसीएम आएगा। देखो बेटा दोबारा से मैं आपको ये रिवाइज करवाता हूं पॉइंट। 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 एंड 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का एलसीएम एंड एचसीएफ किस टाइप से फाइंड करते हो। सबसे पहले इन गिवन इक्वेशंस के लिए अपन इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। जब इनको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर में चूज कर लेते हैं, उनको फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर प्राइम फैक्टर अपने पास में आ गए, सेकंड इक्वेशन के प्राइम फैक्टर अपने पास आ गए, तो इन प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो एचसीएफ ऑफ गिवन एनी टू इक्वेशंस, फिर उनके अंदर उनकी जो भी प्राइम फैक्टर अपने को फाइंड किए थे इक्वेशन 1 और 2 से इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने पास में इन दोनों प्राइम फैक्टर्स की कंडीशन में 5x माइनस 1 इस पार्ट में भी है, 5x माइनस 1 इस पार्ट में भी है, तो वो पार्ट क्या आ गया अपने पास में, कॉमन आ गया। कॉमन पार्ट इनटू के अंदर जो भी लास्ट में आ गया वो पार्ट हो गया। अपने को पता है ओनली जो कॉमन पार्ट होता है वो किसके अंदर आता है, एचसीएफ की डेफिनेशन में आता है। तो एचसीएफ ऑफ 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 कोमा में 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 की वैल्यू अपने पास में 5x माइनस 1 है। और अगर अपने को इन्हीं दो इक्वेशंस का एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करते टाइम अपने को इस एचसीएफ को प्रोडक्ट करवाना होता है जो भी इसके अंदर कॉमन नहीं आया था उसके साथ। तो किसके साथ अपने को प्रोडक्ट करवाना है, 4x माइनस 1 इंटू के अंदर x माइनस 1 के साथ इस एचसीएफ यानी 5x माइनस 1 की प्रोडक्ट करवानी है। तो इन सब का अगर प्रोडक्ट करोगे आपस में तो जो भी वैल्यू आएगी अपने पास में वो किसकी वैल्यू होगी, इन दोनों इक्वेशन के एलसीएम की वैल्यू होगी। तो अब आप इस कंप्लीट चैप्टर को होमवर्क में अपनी फेयर कॉपी में साफ से करोगे, अच्छे से इनको सॉल्व करोगे। जो भी क्वेश्चन इस पार्ट में से आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको मेरे से कंसल्ट करोगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है मैं आपको पेज पे लिख के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके जस्ट बाद में आपके पास अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे, इनमें से आगे का कोई भी नेक्स्ट चैप्टर। सबसे पहले आपको इसका होमवर्क कंप्लीट करना है, चेक होगा बेटा, ओके। एलसीएम एंड एचसीएफ के ये 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं। आपके पास में ये नहीं है जैसे मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करवाया और एलसीएम भी फाइंड आउट करवाया, आपको ये दोनों फाइंड आउट नहीं करने हैं, आपको केवल उतना ही काम करना है जितना क्वेश्चन में बोला गया है, ओके। एलसीएम के लिए फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करो और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ। मैंने आपको ये चारों पार्ट दोनों क्वेश्चनों में ये दोनों पार्ट्स क्यों करवाए, ताकि आपको एचसीएफ एंड एलसीएम कॉमन निकालना और उनको प्रोडक्ट करना अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कंप्लीट पॉइंट आपको सॉल्व करने हैं बेटा। इसके मैंने आपको 3.5 तक का या लास्ट पॉइंट एलसीएम एंड एचसीएफ तक पॉलिनोमियल चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। इस चैप्टर को आप फेयर कॉपी में नोट करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ओके, या फिर यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके स्टूडेंट्स।